नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम तीनों आपके सामने उड़ान की ओर से उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं पर एक ग्रहण लगा हुआ है। ये ग्रहण क्या है? तो आरक्षण के मुद्दे पर जो न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, तो इस ग्रहण के कारण कोई भी परीक्षा पूरी नहीं हो रही है। अगर मैं बात करूं सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जाम 2021 की, तो इंटरव्यू होने के बाद भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि अब यह परीक्षा बहुत जल्द संपन्न होगी, पूरे चरण इसके संपन्न हो जाएंगे, लेकिन वही हुआ। प्रारंभिक परीक्षा हुई, उसके बाद अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। केवल रैंक सूची जारी हुई है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो प्रारंभिक परीक्षा का है, ये जारी नहीं हो पाया है। इसके अलावा और भी परीक्षाएं हैं जिनके चांसेस थे होने के, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा। ऐसा बोला जा रहा था कि यह परीक्षा तो नवंबर दिसंबर तक पूरी भी हो जाएगी, उसका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। एडीईओ का एग्जाम हो गया, अमीन पटवारी का एग्जाम हो गया, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम होने के चांसेस थे, लेकिन इस ग्रहण के कारण कोई भी परीक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। तो आज हम तीनों उड़ान के प्लेटफॉर्म पर उड़ान की ओर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम अपनी बात रखेंगे कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या समझते हैं, आपको हम क्या समझा सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे आ सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। हम आपसे आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं हमसे, वो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमसे बात भी कर सकते हैं कि आप लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग संस्थाओं को हमें किस प्रकार से आगे आना चाहिए। तो आप इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन पे रख भी सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं इस गंभीर विषय पर बहुत सारी चर्चा करने के लिए, किस प्रकार से तैयारी को जारी रखा जाए, क्योंकि जारी रखने का एक कारण सामने होना चाहिए कि हाँ, एग्जाम होने वाला है इस तारीख को, लेकिन उस एग्जाम की तिथि अभी तक निर्धारित है ही नहीं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सामने एक डेट होती है तो एग्जाम की तैयारी होती है, लेकिन यहाँ पे तो डेट ही नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं पता कि कब ये मुद्दा क्लियर होगा, कब खत्म होगा, कब नया रोस्टर आएगा, तब जाके एग्जाम्स होंगे। कुछ भी क्लियर नहीं है। डेट बढ़ती जा रही है, तारीख पे तारीख आगे जाती जा रही है, तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो किस प्रकार से इस गंभीर विषय पर आगे बढ़ा जाए, क्या क्या करना चाहिए, हम अपनी राय आपके सामने रखेंगे। आप भी जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपनी राय रखिए कि आप हमसे क्या चाहते हैं, किस प्रकार से हम आगे आए आपके लिए। हम अपनी राय आज के इस वीडियो में रखेंगे। तो मैं निखिल सर को माइक देना चाहता हूं। निखिल सर आपसे बात करेंगे कि आज के इस वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वो क्या होगा, और भी क्या क्या बातें हैं जो हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। जो पहला बिंदु होगा वीडियो का, या फिर आपसे जो चर्चाएं करने की, वो इस प्रकार से होगा कि अभी वर्तमान में जो पूरे के पूरे इस वातावरण में, जो कि आप परीक्षा के दौरान जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होते हैं सरकारी जॉब का, उनके मन में एक प्रकार का निराशावाद छा चुका है, जो कि स्वाभाविक है। स्वाभाविक इस कारण से भी है क्योंकि अभी जो 4-5 दिन पहले 23 मार्च को जो ऐसा लग रहा था कि सर ये मुद्दा कुछ तो आगे बढ़ेगा, हियरिंग चालू होगा, सरकार अपनी बातें रखेंगी, है ना, न्यायपालिका उस पर कुछ जजमेंट देगा या कुछ तो होगा, जिससे हमें ये भी लगता हुआ मिले कि हाँ, ये मुद्दा अगले 2-3 महीने में भी खत्म होता दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा एक आशा के किरण उत्पन्न होता, लेकिन ये आशा के किरण न होने से निराशा फैल गई। और निराशा इस बात को लेकर कि ये तारीख पर तारीख आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी सक्रिय नहीं है, चाहे हम इनकी बात करें चाहे उनकी बात करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई सक्रिय ना हो। बस यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम अभ्यर्थी के रूप में अगर हमें ये लगे कि ये मामला आगे खींचता चला जाएगा और हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध ना हो, तो जानकारी के अभाव में हमारा जो निराश होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब हम अपनी तैयारी के दौरान में होते हैं सर, तो एक टाइम लिमिट फिक्स होता है कि हम इस डेट को, इस एग्जाम को फाइट करने वाले थे। अगर हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो लड़ाई है सर, वो 1-1.5 साल का पूरा है। अगर हम व्यापम की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर हम 4-8 महीने पूरा देंगे इस पर। तो इन सभी बातों को लेकर क्या हो चुका है, निराशावाद बिल्कुल फैल चुका है, जो कि स्वाभाविक है। अब इस निराशा को दूर करने का एक उपाय है, या फिर इस निराशा को बढ़ाने का भी एक उपाय है, दोनों है। अब या तो बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे।
और इस बढ़ाने में हम सहायता तो बिल्कुल नहीं करने वाले आपके, हम इसे कम करने का ही प्रयास करेंगे। हम आपकी आवाज बनने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार या फिर न्यायपालिका में से कोई सक्रिय जल्दी हो और इस पर आश्वासन मिले, या फिर ये मुद्दा क्लियर होते हुए हमें दिखे कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दा क्लियर हो। दिक्कत क्या हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पर ब्लेम आप किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की भी बात करें तो लगभग वहां भी सेम स्थिति अटकी पड़ी है। यदि हम ओबीसी वहां रिजर्वेशन की बात करें, परसेंटेज वहां भी 27 की बात की गई, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश, दोनों में सेम स्थिति पर अटकी हुई है। अभी जस्ट रिसेंट सर झारखंड के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो झारखंड की सरकार ने ये जो पुराना उनका रोस्टर था 77% का, उस पर तो वो स्टे लगा हुआ है, लेकिन झारखंड की सरकार ने क्या किया, जिले के स्तर पर भर्तियां शुरू कर दी हैं, जिससे कि झारखंड के अभ्यर्थियों पर एक आशा जगी है कि हाँ अब भर्तियां शुरू हो रही हैं। जरूर वो जो रोस्टर है वो 50% पर है, 50% पर है, मतलब जो वादा है 77 का वो खत्म तो नहीं हुआ है, उस पर स्टे है, लेकिन जो भर्तियां रुक गई थी, जो एक प्रोसेस रुक गया था, वो प्रोसेस बिल्कुल ना रुके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जिले स्तर पर जो जिले स्तर की भर्तियां होती हैं क्लास सी और क्लास डी का पोस्ट, उस पर 50% के साथ रिजर्वेशन जारी कर दिया और उस पर 10% ईडब्ल्यूएस भी दिया, तो टोटल वहां 60% पर रिजर्वेशन हो गया। अब वहां का मुद्दा अलग है, अपना मुद्दा हम सभी जानते हैं कि अलग होते हैं, वहां अलग वर्ग समूह है, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के वर्ग समूह हैं। हमारे यहाँ जो सकारात्मक विभेद की नीति होगी वो अलग होगी, उनके यहाँ अलग होगी, लेकिन इस विभेद की नीति के कारण क्या हो रहा है, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव उत्पन्न हो रहा है कि कौन सही है। न्यायपालिका अपनी जो पुराने दिए गए निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर वो अड़िग है, और जो सरकार है वो जनहित के कारण क्या करती है, वो आपको रिजर्वेशन देने का प्रयास कर रही है। मामला यही अटका हुआ है कि दोनों में से बात कहां पर जाके खत्म होगी। अब यहां पास क्या होने वाला है कि अब ऐसी स्थिति में जब न्यायपालिका और विधायिका में टकराव उत्पन्न हो जाता है तो एक संवैधानिक टकराव है, एक प्रकार का बैरियर है, जहां पास कोई फंक्शंस काम नहीं करते हैं। अब जब फंक्शंस काम करना बंद कर देते तो हमारे मन में स्वाभाविक सी बात है कि सर निराशा तो उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि समझ नहीं आएगा ना, विधायिका अपने जगह जनता का हित कर रही है, न्यायपालिका एक प्रकार से अपने क्या बोलते हैं कि मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है विधि सम्मत काम कर रही है। अब उन दोनों के बीच में जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक तो भर्तियां ऐसा लग रहा है कि रुकी रहेंगी। तो इसी बीच में अभ्यर्थी क्या करें। अब सर यहाँ अभ्यर्थियों के लगभग 2-3 प्रकार के होते हैं। एक अभ्यर्थी जो कि केवल इन मुद्दों को उछालकर अपना समय व्यतीत कर रहा होता है, समय व्यतीत कर रहा है तो मतलब उसे मजा चाहिए होता है, जो मजा की मतलब हाँ ठीक है अभी मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं तो मैं मजा ले लेता हूं। तो ऐसे अभ्यर्थियों से तो बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहिए ऐसे अभ्यर्थियों से जो केवल और केवल मजे ले रहे हैं आपके इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो सर वो ना तो पढ़ाई के दौरान गंभीर होते हैं ना उसके। इसके कारण क्या हो रहा है सर, अगर हम लोग अभी अपने क्लासरूम में देखें तो जो अपने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, उनके मन में निराशा आ गई है, क्योंकि उनकी बात सुन रहे हैं वो दिन भर उनकी बात सुन रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि होगा क्या, होगा ये कि आरक्षण का ये मुद्दा क्लियर होगा, भर्तियां जरूर होंगी, एक दिन तो होगा, एक दिन सर जरूर होगा, चाहे विधायिका के थ्रू हो, न्यायपालिका के थ्रू हो या दोनों में सामंजस्य स्थापित होकर हो, ये मुद्दा एक दिन जरूर क्लियर होगा। बस हमें ये आशा करनी कि ये मुद्दा जल्दी क्लियर हो और उसके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि आप आराम से पढ़ाई करते रहिए और जब भी मुद्दा क्लियर होगा एग्जाम दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आपको आगे आना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये मुद्दा जल्दी क्लियर होगा। सारे संस्थान कैसे आ गया है, अब समय ऐसा है, क्रिटिकल हो चुका है कि अब हम सबको आगे आना है। आप हमको सलाह देंगे कमेंट के माध्यम से कि हमको किस प्रकार का प्रयास करना है कि ये मुद्दा जितना जल्दी हो सके क्लियर हो, ताकि ऐसा विद्यार्थियों के लिए पॉजिटिव हो, ऐसा डिसीजन लिया जा सके सरकार और या न्यायपालिका के द्वारा कि कम से कम जो भर्तियां हैं वो एटलीस्ट हो तो कंटिन्यू, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं रिक्रूटमेंट जो है बहुत पहले से रुका हुआ है, आगे जो परीक्षाएं हैं वो सब पूरा भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और आधा सर की जैसे क्लासेस में बच्चे भी थोड़े से हताश हो गए, मतलब जो जैसे एसआई का भर्ती, अभी एसआई का प्रारंभिक परीक्षा हुई, फिर एसआई का जो रैंक सूची जारी हुई, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी थी कि फटाफट अब रिजल्ट आएंगे। ये 23 मार्च वाला जिस दिन भी रिजल्ट 23 मार्च को जो आपका संभव था कि कुछ न कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ये केस जाने वाला है कि 1 महीने 1.5 महीना में निपट जाएगा, तो एक उम्मीद की किरण जगी थी। लेकिन उसको मई में ले जाया गया कि अब मई में हियरिंग होगी, मई में कुछ समझ में आएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ऐसे तो फिर डेट बढ़ती जाएगी।
अपन को, आप सभी को मिलकर आगे आना पड़ेगा इसके लिए। सर अब करना यही पड़ेगा कि ये पूरा जो है विद्यार्थी संस्थान ये सब मिल के आगे बढ़े, ताकि एक दबाव के रूप में काम किया जा सके। अब हम निर्णय तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने के लिए ऐसा कुछ प्रयास किया जा सकता है जिससे सरकार और न्यायपालिका जो है कुछ तो विचार करे कि जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, जिनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है, वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे चीजों पर सरकार कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की सुनेंगी। और सरकार, ऐसा आप जानते हैं कि लोक कल्याणकारी है, तो सरकार कहीं ना कहीं विचार करेंगी। अब हमारे पास समय ये है कि हम खुल के आए, सोशल मीडिया पे वगैरह में हो, ऐसे चीजें हम चलाएं कैंपेन के रूप में, जिससे सरकार कहीं ना कहीं सक्रिय दिखे, या सरकार ना दिखे तो न्यायपालिका सक्रिय दिखे कि इस मामले को जितना जल्दी सेटल किया जा सके। तो आप सभी, हम पूरा उड़ान परिवार और उड़ान हमारा कोचिंग संस्थान आपके साथ है। आप प्रयास करिए अपने स्तर पर, और हमें भी सलाह दीजिए कि हम अपने स्तर पर किस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। सलाह इसलिए दीजिए क्योंकि दोस्तों, जो आंदोलन का प्राचीन इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ में, उसमें ऐसा हो मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस तो नहीं मिला। और अगर हम उन कामयाबियों को, नाकामयाबियों को भूलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा दोनों के बीच में, और एक साथ कोचिंग संस्थानों के बीच में भी बनाना पड़ेगा सर, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा लगने लगता है कि केवल कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई साथ चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। अभ्यर्थियों का भी अलग अलग वर्ग समूह बन जाता है, जिस कारण से एक अलग अलग कंसेंसस बनने लगते हैं। तो इन सभी विविधताओं में हमें एक समानता ढूंढनी पड़ेगी, और उसके साथ एक प्रबल दबाव समूह के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि सक्रिय कराया जा सके। जो यहाँ पर भर्तियां रुकी हुई हैं उनको लेकर यहाँ पर सजग हुआ जा सके, और हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। और इसी कारण से हम आज उपस्थित हुए हैं, ताकि हम 2-3 बातों पर ही चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि जो निराशावादी बच्चे हैं, बिल्कुल निराशावादी हैं, जो इनको कोई मतलब नहीं है अपने तैयारी के दौरान भी सर देखें आपकी बहुत ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको उनके मन में ये भाव बैठ जा रहता है कि बस आरक्षण का मुद्दा कहाँ होगा, क्या भर्ती हो नहीं रहा है, ऐसे बच्चे दूर। तो ऐसे बच्चों से आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तो दूर ही रहिए। देखिए, कोई भी चीज है परमानेंट है नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। देखिए, समझने के लिए सब चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि भर्तियां जो है वो होंगी, क्योंकि बिना स्टाफ के शासन प्रशासन काम नहीं कर सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं। जब तक आपके पास स्टाफ ही नहीं होगा तो आप अच्छे से वर्क कर ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आपका शासन प्रशासन प्रभावित होगा ही। भर्तियां तो होंगी, बस अब थोड़ा सा विलंब हो रहा है, ज्यादा ही विलंब हो गया है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा विलंब हो गया है। तो अब कोई भी अभ्यर्थी, अगर मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को भी कहीं ना कहीं निराशा होगी कि, क्योंकि देखिए, एक जोश तब आता है जब दिखता है कि सामने एग्जाम होगा, 1 साल बाद भले हो, एक डेट आ जाए कि हाँ दिसंबर में मुद्दा क्लियर हो जाएगा, तो भी समझ में आ जाए कि हाँ दिसंबर में मुद्दा क्लियर हो जाएगा, जनवरी में एग्जाम होगा, तो भी एक समझ में आए। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुद्दा कब तक चलेगा, कब क्लियर होगा। तो एक डेट डिसाइड हो जाए कि हाँ सरकार या फिर न्यायपालिका दे दे कि हाँ इस दिन के आसपास, जैसे 23 मार्च वाला डेट अभी बच्चों को लग रहा था, अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि 23 मार्च को थोड़ा एक हक में फैसला आएगा और महीना 1.5 महीना में कहीं ना कहीं रोस्टर जारी हो जाएगा और ये मुद्दा खत्म होगा, एग्जाम्स वापस से शुरू होंगे। लेकिन वो उम्मीद की किरण भी खत्म हो गई, ये मई पहुंच गई है। अब मई में जाके फिर से बच्चों को लग रहा है कि कहीं और आगे तारीख ना बढ़ जाए। तो एक डेट होनी चाहिए, एक बच्चों के सामने डेट होनी चाहिए। अगर मैं भी तैयारी कर रहा हूं तो मेरे सामने भी एक डेट पता होनी चाहिए कि हाँ इस महीने के आसपास एग्जाम होगा, तो एक पढ़ाई करने में जोश आता है। और अभी लगातार 2-3 साल से एग्जाम थोड़े से फंसे हुए हैं देखा जाए तो, क्योंकि एसआई का ही भर्ती का बात कर लीजिए, 18 का एग्जाम था, वो अभी जाके होने वाला था, वो भी अटक गया। सीजीपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रारंभिक परीक्षा होके छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब रिजल्ट तभी आएगा जब रोस्टर बनेगा। तो एक डेट पता चले कि हाँ इस दिन एग्जाम होने वाला है, इस दिन कुछ बातें समझ में आएंगी, तब जाके तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, निराशा तो होती ही है। और सभी के साथ एक जैसी बात नहीं है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को रहने की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई अपने घर नहीं छोड़ सकता। मतलब बहुत सारे बच्चे से मेरे को फोन किए हैं, मतलब उनका जो दुख है मैं देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि मतलब कितनी समस्याएं हैं अभ्यर्थियों के साथ, कितनी सारी समस्याएं हैं। उसके बाद भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं कि नहीं मेरे को सीजीपीएससी निकालना है, एसआई बनना है, मेरे को व्यापम के पद निकालने हैं। अभ्यर्थी अभी तक डटे हुए हैं, तो उनके हौसले की मैं बहुत सराहना करता हूं कि अभी तक ऐसी परिस्थितियों में भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन केवल अब पढ़ाई से नहीं होने वाला है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, केवल पढ़ने से पोस्ट नहीं मिलेगा,
अब आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा इस चीज में भी कि हाँ पहले एग्जाम हो, तो एग्जाम होगा तब तो आपको पोस्ट मिलेगा ना। एग्जाम ही नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई का मतलब क्या निकलेगा। आप एसआई की लगातार तैयारी करे पड़े हैं, सीजीपीएससी की लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम ही अगर सही समय पर नहीं होगा, एग्जाम की संभावना ही नहीं दिख रही है, तो फिर कैसे आपकी तैयारी का मतलब निकलेगा। तो केवल पढ़ने से पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको पढ़ने के साथ साथ अब अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आगे आया जाए। ऐसा मत सोचिए कि वो देख लेगा, वो तो जा रहा है, वो तो संघर्ष कर रहा है इस चीज के लिए, वो तो थोड़ा सक्रिय है, तो उसके होने से मेरा एग्जाम होगा तो मेरा भी हो जाएगा। मतलब ये लगता है ना कि वो जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं, वो जा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं तो कुछ लोगों के करने से क्या पता सरकार या न्यायपालिका सोचे इस बारे में और चीजें आगे जाके सही हो जाएं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपको खुद से आगे आना है। जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना प्रेशर पड़ेगा, उतनी जल्दी चीजें ठीक होंगी। तो सबको आगे आना है। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग आगे जा रहे हैं आपके अगल बगल वाले तो आपको लगेगा इनके जाने से चीजें ठीक हो जाएंगी, इनके एक्टिव रहने से चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। एक एक पर्सन, एक एक अभ्यर्थी जो चाहे व्यापम की तैयारी कर रहा हो, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहा हो, सब अभ्यर्थियों को आगे आना पड़ेगा, सब अभ्यर्थियों को सोचना पड़ेगा, तब जाके ये स्थिति ठीक होगी। बिल्कुल करना पड़ेगा ये। और उसमें सर कोचिंग संस्थानें आपके पूरा बिल्कुल सहायता साथ करेंगे, है, चाहे बिल्कुल उड़ान साथ है। हो, चाहे चाहे आना पड़े, कोई भी होगा सर, चाहे कोई भी हमको आना कोचिंग पड़े, हम संस्थान। बिल्कुल आपके साथ है, क्योंकि हम भी आपका बिल्कुल। दर्द को समझ पा रहे हैं, हम भी आपका दुख समझ पा रहे हैं, हम भी खुद तैयारी कर चुके हैं, हम भी समझ पा रहे हैं कि तैयारी करना फिर एग्जाम नहीं होना, उतनी ही तैयारी रह जाना, मतलब हम आपका दुख समझ पा रहे हैं। हमसे बच्चे मिलते भी हैं तो हम खुद दुख समझ पा रहे हैं आप लोगों का। तो हम लोग से जो भी आप चाहते हैं हम बिल्कुल सामने आएंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे। आप जैसा चाहते हैं हम, आप आके हमसे बात कर लीजिए, आप आके हमसे बोल दीजिए कि आपको आना है, साथ में चलना है, हम साथ में चलने तक को रेडी हैं। आप जहां बोलिए हम वैसा करने को रेडी हैं। पूरा संस्थान उड़ान का, उड़ान की बात कर रहा हूं मैं, उड़ान का पूरा परिवार आपके साथ है, एक एक स्टाफ, एक एक फैकल्टी। हमारे डायरेक्टर सर ने खुद बोला है, उन्होंने खुद बोला है कि पूरा उड़ान जो है वो अभ्यर्थियों के साथ रहेगा, पूरा उड़ान। तो जरूर आप इसमें आगे बढ़िए और थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, तब जाके चीजें सही होंगी। वरना ऐसे बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे तो पता नहीं समय कितना आगे बढ़ जाएगा और चीजें सही नहीं हो पाएंगी। तो सर अभी ऐसा हाँ। समय है कि आप मतलब संगठित होना पड़ेगा, बिल्कुल। और संगठित हो के हमको सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। और अपने स्तर पर हर एक को, ऐसा नहीं है कि संगठन होगा तभी हम प्रयास करेंगे, अपने स्तर पर चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ऐसे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स बनाइए या फिर ऐसा बोलिए जिससे तैयारी करने वाले और मोटिवेट हो। और ये जो माहौल है वो विधायिका और न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच जो मुद्दा फंसा हुआ है उसमें सरकार कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुने और एक्शन लेके, ताकि ये जो मुद्दा है वो जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो सके। क्योंकि जो भी मुद्दा चल रहा है वो क्लियर होगा तभी भर्तियां हो सकती है। और अगर आप ये देखेंगे तिथि को तो डेट खसकते जा रहा है, आप देख भी रहे होंगे, निराशा का माहौल बना हुआ है। अब हमको क्या करना चाहिए, तो जिनको फैमिली सपोर्ट है वो आराम से एकदम पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास फैमिली का सपोर्ट ही नहीं है, मतलब वो ज्यादा दिन तक नहीं ऐसा तैयारी कर सकते हैं कि पेपर देख ही रहे हैं, 2 साल हो गया पेपर नहीं हो रहा है या 1 साल हो गया पेपर नहीं हो रहा है, तो वो कैसे करे। तो अब आपको स्थानीय स्तर पर भी जैसा भी प्रयास हो सके पॉजिटिव वे में वो आपको प्रयास करना पड़ेगा, ताकि सरकार हमारी बातों को सुने, न्यायपालिका इन मुद्दों को लेके जिक्र करे। तो ऐसी चीजें हमको अब करनी पड़ेगी संगठित होके। तो उड़ान परिवार सर पहले बता चुके हैं, उड़ान परिवार पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है इस पूरे संघर्ष के दौर पर। हम भी आपके साथ संघर्ष करेंगे क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट्स ही हैं। तो आप कैसो भी हो, आप कमेंट करके हमको बताइए कि हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं जिससे यह मामला जो है वो जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो सके और भर्तियां जो है वो निरंतर जारी रहें। तो मामला मुझे लगता है कि अब क्लियर है। उड़ान परिवार आप सभी को यही समझाना चाहता है कि जो अभी निराशा का समय है वो तो बिल्कुल बना ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा जो एकदम ही घोर निराशावादी हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना है। मतलब जो अपने एग्जाम को लेकर फोकस नहीं होते हैं, जो केवल ऐसे मुद्दों पर मजा लेते हैं, उनसे दूर। दूसरा, जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी निरंतर जारी रखेंगे, लेकिन केवल तैयारी करने से बात नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो प्रयास करना होगा। किस चीज को लेकर, तो सक्रिय करने को लेकर कि न्यायपालिका सक्रिय हो या विधायिका हो, जिससे कि एक मध्यस्थ की यहाँ पर मध्यस्थता दोनों में बन सके और ये मामला जितना जल्दी क्लियर हो वो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब अभ्यर्थियों को ये लगना चाहिए अब कि हाँ ये मुद्दा क्लियर होते हुए दिख रहा है,
क्योंकि इसमें अब दिक्कत क्या होती है कि वर्ग समूह जुड़ा हुआ है, अलग अलग प्रकार के वर्ग समूह हैं, उनके हित बिल्कुल खराब नहीं होने चाहिए, उड़ान परिवार ये भी चाहता है। और यहाँ पास अब दूसरा चीज ये था मुद्दा कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तो आप हमें किस माध्यम से बताएंगे, कमेंट के माध्यम से। अब यहाँ पास सभी अपने अपने वर्ग हितों को छोड़कर, मतलब अपने अपने जो अलग अलग मुद्दे उनको छोड़कर एक साथ आना पड़ेगा, ताकि यहाँ पास एग्जाम हो सके। एग्जाम होगा तो ही तो हित होगा, तभी हित होगा। अपने अगर वर्गों का हित सोचेंगे, एक ऐसा सोचिए कि सबका हित हो। बिल्कुल, ऐसा मत सोचिए कि मेरा हित होगा इसमें मेरा हित नहीं होगा, तो मैं हित वाला चीज ही सोचूंगा। ऐसे अगर सब इंडिविजुअल सोचने लगेंगे तो एग्जाम कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा सोचिए जिससे एग्जाम हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप स्वहित, अपना हित ठीक है। आप देखिए एग्जाम आपका हित तो होगा ही, अगर एग्जाम होता है तो आपका हित होगा ही। अभी तो आपका एग्जाम ही नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज को छोड़िए कि इतने परसेंट पे अगर रोस्टर जारी होगा तो हम उसी का सपोर्ट करेंगे, हो तो उसी पे हो, नहीं हो तो फिर मत ही हो। ऐसा मत सोचिए आप एक ऐसा सोचिए जिससे सभी का हित हो जाए और एग्जाम हो। क्योंकि पहला काम होना है एग्जाम का होना। रोस्टर जो है वो आपका 76 पे होगा कि 50 पे होगा कि 58 पे होगा, वो सरकार का काम है। वो सरकार करेगी, जो लोक कल्याण में होगा वो सरकार काम करेगी। अब वो सरकार आपका 50 पे करती है, 58 पे करती है, जिस पे करती है 76 पे करती है, जिस पे करती है, सरकार का काम है। लेकिन आप अभी आपका जो पहला मुद्दा है वो है आपको एग्जाम करवाना। बिल्कुल, जो हो तुरंत क्लियर हो जितना जल्दी हो। क्योंकि सरकार तो जनादेश पर है सर, सरकार के द्वारा किए गए कार्य जनादेश का कार्य है। तो वो जो जनादेश का सम्मान करते हुए यहाँ पर जो अटका पड़ा है, जो ग्रहण जो सर बोले, तो वो खत्म हो। बस मुद्दा ये है, एक ही वो है, उद्देश्य है कि जो मुद्दा है वो जितना जल्दी क्लियर हो, ताकि जो भी एग्जाम है, जैसे देखिए अभी कुछ बच्चे अभी तैयारी में आए हैं, तो उनको ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये मुद्दा जो है परमानेंट है नहीं। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल हो गया, उनको प्रयास करना चाहिए कि सरकार जो भी निर्णय ले जितना जल्दी ले, या न्यायपालिका उनको आदेश दे, जो भी दे जितना जल्दी हो, ताकि जो भी पेपर रुके हुए हैं वो जितना जल्दी हो। और आप खुद सोचिए, फॉर्म भरने वाले 1.5-2 लाख लोग होते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है अपने पास में, कितनी बड़ी पावर है। आप महिला परीक्षक का एग्जाम देख लो, 2.5 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा था। एसआई का एग्जाम देख लो, आप सीजीपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, कितने लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास। अगर ये शक्ति एकजुट हो जाएगी, एक मुट्ठी जो बंद होगी, तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति अपने पास में है। जब ये सारे लोग बात रखेंगे सरकार के सामने, न्यायपालिका के सामने अपनी बातों को रखेंगे, तो क्यों नहीं मानेंगे सामने वाले। वो तो लोक कल्याण के लिए ही बने हैं। बिल्कुल, तो वो लोगों का कल्याण तो करेंगे ही। तो जब इतने लोग एक साथ इस चीज को बोलेंगे, आगे आएंगे, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तो आपको मिल के आगे आना पड़ेगा, 1-2 के आगे आने से नहीं होगा। ये ऐसा काम है कि अब सबको, अपन सभी को मिल के आगे आना पड़ेगा, चाहे वो कोचिंग संस्थाएं हो, चाहे अभ्यर्थी हो, सभी को मिल के आगे आना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं, हम लोग खुद देख रहे हैं, हम लोग को भी दुख, मतलब सामने वाले का दुख देख के हम लोग को भी बुरा लगता है कि ये बच्चा कितनी मुश्किल से तैयारी कर रहा है। कैसे तो इन्हें 2 साल निकाले हैं रायपुर में, बिलासपुर में तैयारी करते हुए। इतने हर चीज की मुसीबत है, आर्थिक भी थोड़ी स्थिति खराब होती है, फिर घर में अकेले हैं, फिर भी तैयारी कर रहे हैं आके यहाँ पे। तो ये सब दुख झेलने के बाद अगर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, 2 साल 3 साल बाद भी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सही बात भी नहीं है। तो सबको मिल के आगे आना पड़ेगा, सब मिल के बात को रखेंगे और अच्छी से रखना है। ऐसा कोई खराब काम भी नहीं करना जिससे कि बात बनने की बजाय बिगड़ जाए। सकारात्मक तरीके से मेन बात तो ये भी करनी थी ना सर, बिल्कुल, कि अप्रोच सकारात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए। आप एकदम शालीनता से, सहजता से बात रखिए। अगर आप ट्वीट भी कर रहे हैं, अगर सीएमओ में ट्वीट भी करते हैं, आप एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो अगर आप सीएमओ में ट्वीट भी करते हैं या फिर न्यायपालिका के लिए कुछ बात रखते हैं सोशल मीडिया में आप, या सरकार के लिए रखते हैं, तो एक सम्मान से रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार गलत है कि न्यायपालिका गलत है। वो टकराव की स्थिति आप भी संविधान पढ़े होंगे, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें सर विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव है और कुछ नहीं है। देखिए आप मध्य प्रदेश का मुद्दा देखिए, वहां भी 27% की ही बात थी, लेकिन वहां पर न्यायपालिका ने वहां पर लगाया। सेम सर झारखंड की बात है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही सरकार की बात है, ये अलग अलग जो हमारे राजनीतिक दल है, ये जनहित में ही काम करना चाहते हैं। और न्यायपालिका भी अपने जनहित में है सर, अपने संविधान पर है, वो टिकी हुई है। तो मामला सर टकराव है, टकराव है। इस टकराव को जितना जल्दी दूर हो सके वो उतना अच्छा होगा। तो अगर आप बात रखते भी हैं, सोशल मीडिया पे बात रखते हैं, तो आप शालीनता से, एक सम्मान के साथ अपनी बात रखिए। सब मिल के आएंगे। देखिए अगर सब मिल के अपनी बातों को रखते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात को सुनेगा। बात कहाँ बिगड़ती है सर पता है? जब ये शालीनता टूट जाती है, बात वहीं खत्म होती है सर। जब क्या होता है ना, जो उपद्रवी होते हैं ना, जो एकदम नहीं, जिनको एकदम कोई से मतलब नहीं है,
वो एकदम अपनी जो एकदम गंदी बातें करने लगेंगे, एक पक्षी हो जाते हैं। उससे क्या होती है, बात खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो भी बात होना है सहजता से, शालीनता से, अच्छी भाषा में, बिल्कुल उसी के हिसाब से ही एकजुट होना है। अपनी अपनी गंदी भाषा में नहीं बात करनी है, ठीक है? वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पार्टी वाइज नहीं सोचना है आपको। देखिए, आपको अगर एग्जाम देना है, अपना हित सोचना है, तो फिर पार्टी वाइज मत सोचिए कि ये पार्टी है तो हम अब ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं सोचेंगे तो उसको फायदा मिलेगा। ये सब बिल्कुल मत करिए। आप अपना भला देखिए। आपका भला तभी होगा जब एग्जाम होगा। आपके आने वाले जो आपके और जो फैमिली में बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, जो तैयारी करेंगे, तो उनको ये चीजें आपको कहीं ना कहीं उनके लिए भी मैटर करती हैं कि एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए, लेकिन वो देख रहे हैं कि माहौल इतना खराब है तो वो एग्जाम की तैयारी करेंगे ही नहीं, फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे। पहले ही देखेंगे कि स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है तो वो तैयारी से दूर भाग रहे होंगे, वो लोग कुछ और सोच रहे होंगे। तो सबके लिए बात बोल रहा हूं मैं। अभी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी तो बात है ही, आने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करेंगे आगे जाकर, जो सीजीपीएससी का एग्जाम देंगे, व्यापम का एग्जाम देंगे, उन सभी के लिए भी सोचना है आपको। तो ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये काम असंभव भी नहीं है। संगठन से संभव भी है। मिलजुल के सब काम करेंगे तो आराम से आपको। और आपके साथ पूरी कोचिंग संस्थाएं हैं। मतलब उड़ान की तो बात मैं कर ही रहा हूँ, उड़ान तो बिल्कुल आपके सामने है। अंकित अग्रवाल सर का बिल्कुल आपको सपोर्ट है। जो भी आप बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे, बिल्कुल आप उड़ान के पूरे स्टाफ, पूरे फैकल्टी जो भी हैं, सबसे आप बिल्कुल टच में हैं। जो भी काम होगा, जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी, पहले भी अंकित सर का बहुत साथ रहा है अभ्यर्थियों को। जो भी पहले भी कुछ चीजें हुई हैं उसमें अंकित सर ने बहुत साथ दिया है। आगे भी हम पूरा साथ देंगे आपको। उड़ान की पूरी टीम आपके साथ है। तो मिल के काम करना पड़ेगा, मिल के इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा, तब जाके आगे जाके एग्जाम्स हो पाएंगे। तो बिल्कुल आप अपनी राय हमको कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। हम पूरे संपूर्ण उड़ान टीम की ओर से उपस्थित हुए हैं। आज हम तीनों पूरी उड़ान टीम की ओर से आपके सामने उपस्थित हुए थे, यही बात करने के लिए कि उड़ान आपके साथ है। हम पूरे स्टाफ, पूरे फैकल्टीज आपके साथ है, डायरेक्टर सर आपके साथ हैं। आपको आगे बढ़ना है, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। तो जरूर कमेंट में अपनी राय रखिए कि आप क्या चाहते हैं हमसे, किस प्रकार की चीजें आप सोच पा रहे हैं। तो एक अच्छी तरीके से संगठन बना के आगे बढ़ेंगे जिससे चीजें पॉजिटिव हों, गलत प्रभाव ना पड़े उन चीजों का। और एक शालीनता के साथ, सम्मानजनक शब्दों के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे थोड़ा हिंसक होकर आगे बढ़ेंगे, चीजें उग्र होंगी, तो चीजें खराब ही होंगी, अच्छी नहीं होंगी। सर, हर आंदोलन इसीलिए तो खराब होता है। हिंसक, उग्र भाषा का प्रयोग करना, शालीनता खत्म कर देना, इससे क्या होता है सर, खत्म हो जाता है सब कुछ। वो ऐसा काम नहीं करना है ना। आप अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। आप हमसे क्या चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सभी आपके साथ हैं, सभी हित चाहते हैं, सभी का चाहते हैं। किसी का ना हित खराब करके चाहते हैं और ना ही किसी अपना फायदा करके चाहते हैं। हम फिर से आएंगे, आपसे बातें करेंगे आके, हम क्या सोच रहे हैं, और भी हम कुछ कुछ बातें कर रहे हैं आपस में कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए इस मामले में। तो हम फिर से आते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। जैसे आपकी कमेंट में जो चीजें आएंगी हमारे सामने, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर हम आपके सामने फिर से आएंगे एक बार। कौन क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्या सोच रहे हैं, कैसे हो रहा है, हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर किस प्रकार से आगे बढ़ें। तो आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे और आपसे बातचीत करेंगे कि क्या किया जाए, किस प्रकार से एक रणनीति बना के आगे बढ़ा जाए। तो जरूर आप अपनी राय कमेंट में बताइए हमको कि आप क्या चाहते हैं, फिर हम किस प्रकार से आपके साथ मिलकर आगे बढ़ें और इस लड़ाई को जीतें। और हम सभी चाहते हैं कि आप अच्छे पदों पर चयनित हों, उसके लिए पहले एग्जाम तो हो। तो एग्जाम कराने के लिए एक लड़ाई आपको जीतनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं, हम वापस से आपके सामने उपस्थित होकर उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। जल्दी ही उपस्थित होंगे। क्या हम भी सोच रहे हैं, क्या आप भी सोचते हैं, इन सारी बातों को लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।